सत्संग योग भाग 1 ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता। ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता अध्याय 1। श्री भगवानुवाच। भगवान श्री कृष्ण कहा, विनीरं मुक्तो वायुर्यत्र विलीयते तत्र संस्थं मनः कृत्वा तं ध्यायेत् पार्थ ईश्वरम्। हे पार्थ अर्जुन, निश्वास वायु दोनों नासापुटों से बाहर होकर जहाँ लय प्राप्त हो वहाँ मन को स्थापित कर ईश्वर का ध्यान करो। अमात्रं शब्दरहितं स्वर व्यंजने वर्जितं विन्दुनाद कलातीतं यस्तं वेद सो वेदवित्। जो परमात्मा को ह्रस्व दीर्घ प्लुतादि रहित स्वर व्यंजनात्मक वर्णों से अतीत एवं बिंदु ना तथा कले कला के परे कहकर जानते हैं, वे ही वेद का तात्पर्य जानते हैं। ग्रंथम भस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर है पलालमेव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम शेषतः। धान्यार्थी व्यक्ति जैसे पुआल मर्दन कर धान ग्रहण कर लेते हैं और घास को फेंक देते हैं। धान को मर्दन कर क्या करते हैं? धान ले लेते हैं, घास को फेंक देते हैं। धान्यार्थी व्यक्ति जैसे पुआल मर्दन कर धान ग्रहण कर लेते हैं और पात और घास को फेंक देते हैं, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति विविध शास्त्रों को पर्यालोचना करके आत्मज्ञानी होने पर उन शास्त्रों को त्याग देते हैं। जब आत्मज्ञानी मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, अब उनके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। अनाहतस्य है शब्दस्य तत्शब्दस्यो ध्वनि ध्वनिरंतर्गतं ज्योतिरंतर्गतं मनः तन्मनो विलयं याति तद्विष्णो परमं पदम्। अनाहत शब्द के नाद में ज्योति विराजती है। जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है, ब्रह्म में वही मन विलीन होता है। उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। उसी स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है।
सुतरांग विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। ओंकार ध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकं निरालंबं समोद्देश्य यत्र नादोलयं गतः। ओंकार ध्वन्यात्मक नाद के साथ प्राण वायु का रेचक पूरक आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि में नाद का लय होता है वही विष्णु का परम पद है। अघोषम व्यंजनम स्वरंच ओतालुकंठोष्टमनासिकंच अरेफ जातं परमोस्मवर्जितं तदक्षरं नोच्छरते कदाचित्। जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ प्रवृत्ति उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और उष्ण रेखा रहित और उसमें वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। नवछिंद्रानिविता देहा अश्नुवते जालिकाइव नैव ब्रह्मणो शुद्धं स्यात् कुमार ब्रह्मणो विन्दति। नव छिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और रागादि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते। सत्संग भाग दो संत कवि साहब की बाणी। अपने घट दिए ना बारो रे, अपने घट दिए ना बारो रे, अपने घट दिए ना बारो रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म यज्ञ उद्गार रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म यज्ञ उद्गार रे। अपने घट दिए ना बारो रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म यज्ञ उद्गारो रे। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब वारो रे। तन मन धन सब वारो रे। अपने घट दिए ना बारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। कहे कबीर
सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे, आपन काज संभारो रे, अपने घट दिय न बारो रे, अपने घट दिय न बारो रे। धर्मदास जी महाराज की वाणी। साहेब चित वो हमारी ओर, साहिब चित वो हमारी ओर, हम चित में तुम चित वो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर, हम चितवे तुम्हें चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर। और को तो और भरोसो, और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर साहिब, चितवो हमारी ओर, और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, और को तो और भरोसो, और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर साहिब, चितवो हमरी ओर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठि करो निहोर, सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठि करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी, साहेब कबीर बंद छोर, साहेब चितवो हमरी ओर, साहेब चितवो हमरी ओर, साहेब चितवो हमरी ओर। जगजीवन साहब की वाणी। मन रे प्रभु सो चित लाव, मन रे प्रभु सो चित लाव, छारी दे जंजाल को गुरु मार्ग माव, छारी दे जंजाल को
छाड़ दे जंजाल को, गुरु मार्ग माव मन रे प्रभु सो चित लाव मन रे प्रभु सो चित लावे। गुरु के वचन हृदय धरो मूरख, ज्ञान ध्यान मन लावे। गुरु के वचन हृदय धरो मूरख, ज्ञान ध्यान मन लावे। अष्ट कमल दल भीतर राजा, अष्ट कमल दल भीतर राजा। पांच तत्व को राव मन रे प्रभु सो चित लाव मन रे प्रभु सो चित लाव। त्रिकोटि मध्य दृष्टि करुण नन, त्रिकोटि मध्य दृष्टि करुण नन। तारी तहाँ लगावे, त्रिकोटि मध्य दृष्टि करु करुण नन। तारी तहाँ लगावे, मनि समान दीपक करु मन सा। मनि समान दीपक करु मन सा, ज्योति में ज्योति मिलाव मन रे प्रभु सो चित लाव मन रे प्रभु सो चित लाव। मन वो पवन होत जब एक तरह, मन वो पवन होत जब एक तरह। नाही बीच बरावे, जग जीवन के प्रभु सिर नायक। जग जीवन के प्रभु सिर नायक। आनंद मंगल गावे, आनंद मंगल गाव मन रे प्रभु सो चित लाव मन रे प्रभु सो चित लाव मन रे प्रभु सो चित लावे। संत सूरदास जी महाराज की वाणी। गुरु बिनु ऐसे कौन करे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। गुरु बिनु ऐसी कौन करे। भव सागर से बूरत राखे,
दीपक हाथ धरे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ है, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ है। छिन में ले उधरे, छिन में ले उधरे। गुरु बिनु ऐसी कौन करे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। सत्संग भाग 4 परमारा समाज की बानी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो। जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जग नाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो। फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो। भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो। कोई साप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे,
सदगुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं कि जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो, जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना कहाँ जाना है, तो वह हैरान होता रहेगा। क्या लेना है और कहाँ जाना है उसको पते नहीं है, तो दुकान में जाए क्या मांगेंगे। श्री सदगुरु दुकान में जाके क्या मांगेंगे, मालूम ही नहीं क्या लेना है। और दुकान में तरह तरह का मिष्ठान सदा हुआ, किराना दुकान जाए तो सामान है, कपड़ा दुकान जाए तो हर मतलब बाजार घूरिए, लेकिन पते नहीं कि लेना हमको क्या है और कहाँ जाना है, क्या होगा। हैरान होता रहेगा। बस और बैठेंगे सब कहाँ उतरिएगा तो बोलवे नहीं करेंगे, हमको तो पते नहीं है। तो परमाराज महाराज कहते हैं जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना कहाँ जाना है, तो वह हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो भक्त क्या करते, भटकता रहता है। कभी इस देवी को कभी उस देवी को, नहीं कहते हैं, कभी इस माए को कभी उस माए को, तरह तरह का सब क्या सब पूजे कर रहे हैं। लेकिन भक्त अगर कल्याण चाहते हैं तो भक्त को चाहिए जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, और आत्मस्वरूप का निर्णय जो बता दे करा दे, आत्मस्वरूप का जो दर्शन करा दे, कहते वही सच्चा सदगुरु है। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया, इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा, उसका प्रयास सफल होगा। तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। ईश्वर भजन का संस्कार जो है दूसरे शरीर में, ईश्वर का भजन जो करना चाहेंगे तो मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं, और दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है, दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है, तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। कौन अंदर? ये घर का अंदर। आत्मा को देखने का अंदर जो दृष्टि खुल जाएगी, आज्ञा मिल जाएगा कि प्रवेश कर लीजिए। नहीं तो बहुत आदमी क्या करते हैं, इस घर में बहुत जगह लिख देते हैं, बिना पूछे अंदर आना मना है, बिना पूछे अंदर आना मना है। बहुत आदमी क्या करते हैं, देखिए कुत्तों से सावधान। कुत्ता मतलब क्या है, सिर्फ कुत्ता ही है घर में क्या है? बहुत आदमी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। यहाँ नहीं लिखते हैं कि भगवान का तस्वीर एक दे देंगे,
भगवान का भजन करो परम कल्याण हो जाए, लिखते हैं कुत्तों से सावधान। इसलिए भोजन आहार व्यवहार तो ठीक है नहीं, अंडा गंडा मांस मछली शराब पीते रहते हैं, नशा से मातते रहते हैं। अच्छा चीज लिखवाना चाहिए, लिखवा दी कुत्तों से सावधान। श्री सदगुरु अच्छा चीज नहीं लिखवा करके कुत्तों से सावधान। वही कहते हैं दृष्टि को स्थिर करके जो कोई मन को स्थिर करता है वह तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा, करके देखो। जब द्वार खुल जाएगा तो क्या मालूम होगा, करके देखो। जो करेंगे सो न देखेंगे, और जो करबे न करेंगे। 3 रोटी के बदला 10 रोटी दे दिए न, 10 रोटी दे दिए, 1 कटोरा दाल भी दे दिए, और दूध भी 1 कटोरा दे दिए। हाँ, रसगुल्ला आ रहा तो दे रहे हैं। बहुत आदमी क्या करते, 90 रसगुल्ला, 100 रसगुल्ला खा जाते हैं। 100 मालदह आम, 20 किलो दही खा लेते हैं। श्री सदगुरु कहीं भोज भाग होता है ना ब्राह्मण सब में, देंगे, लीजिए, दे रहे हैं। जिसको पता नहीं कि बाद में कुछ दिया जाता है, लोग दे रहे हैं, ले खा लिए। तब क्या कहेंगे, एक रसगुल्ला लीजिएगा 10 टका देंगे। हौस धौस कह करके 10 रसगुल्ला में 10 टका के दर से 10 रसगुल्ला खा गए। अब देख रेख अब लेने वाला नहीं है। 1 रसगुल्ला में 50, 1 रुपया दिए, 50 रुपया में 1 रसगुल्ला। अब सोच रहे हैं कि अगर रुक जाते तो उधर जो 100 में 10 रसगुल्ला खा गए, 1 में 50 और 2 में 100, धीरे धीरे 500 रुपया रसगुल्ला कर देता है, और धीरे धीरे 1000 रुपया कर देता है। एक रसगुल्ला खाइएगा 1000 रुपया दिया जाएगा। सब तो खा करके पुष्ट हो गया, कोई से है बचे हुए हैं, तब बाद में देते जाते हैं। एक आदमी इतना रसगुल्ला खाए, श्री सदगुरु इतना रसगुल्ला खाए, अब जो श्वास जो है अब निकल जाएगी, श्वास भी नहीं, मतलब श्वास लेने में दिक्कत। ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर को कहते हैं देखिए सर इनका जो है पूरा श्वास चल रहा है, पूरा ढकार हो रहा, बहुत ढकार भी नहीं निकाला, इतना जकर करके दे दिए थे, कंठ तक पड़ा हुआ। डॉक्टर साहब कहते देखिए इसको कुछ दवाई देना पड़ेगा, 1 गिलास पानी मंगाइए, उसमें गोली दीजिए, और घुलने के लिए पीना पड़ेगा, फिर अलग से 1 गोली, अलग अलग पानी पीना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, हम ये सब नहीं पिएंगे। तो नहीं पीजिएगा तो ठीक कैसे होइएगा। कहा 1 गोली का अगर जगह रहता, 1 गिलास पानी कहते पीने के लिए, 1 गिलास पानी पीने का जगह रहता तो हम 2 रसगुल्ला खा करके 2000 ले लेते, 2 रसगुल्ला और खा लेते 2000 रुपया लेते। इसलिए जगह नहीं है। संत महात्मा लोग के तो ऐसा भी ठूस ठूस करके मत खाइए। भूख राखी भोजन करो, भूख राखी भोजन करो, और तजी सोवन को बांध बिछावन पर गए, गहरी नींद में सो गए, और दे दिए करवट बदल रहे सुगर की तरह है। शराब पी कर देते रहे छी, मछली मांस खाए कर शराब पी कर बदलते रहे छी करवट। संत महात्मा लोग कहते ऐसे लोग, भगवान शिव कहते हैं जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ाइत रहता है कि मछली हम खेबे करवा, मांस खेबे करवा, और नहीं तो वो तो हम घर से ये जो हाँ श्री सदगुरु कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ाइत रहता है वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। घर में रहिए कि भागिए, कोई फर्क। कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता हो तो घर से भगाए जाते हैं। कहाँ रहेंगे? जंगल में वृक्ष पर रहेंगे,
घर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे कि ऊपर से सूर्य का भी ताप रोक सकते हैं। सुखागा देख लिए घर कौवार के कैन घर से माता जी ऐसे दे देते, ऐसे बैठे रहते। पंख ही है उसका, छतरी कहिए जो कहिए, अंडा है बच्चा है तो पंखे से ढकते। कहीं माँ चले गई दाना लाने आहार ढूंढने के लिए तो अंडा भी धूप आता है और बच्चा भी ताप सहते। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता वह कौ और गिद्धों की जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। जो नशा का सेवन करेंगे निश्चय ही सुअर का शरीर मिलेगा। भगवान शिव की वाणी है। अभी तो आग्रह कर रहे हैं कि हे और नहीं खाओ, अपना के सत्संगी बन गेलिए श्री सदगुरु नहीं खाओ, अपना के सत्संगी बन गेलिए। गुरु महाराज कहे से नहीं खाए ले, आ कोई बाबा देख ले पिए सगरे हल्ला कर दे की कहलक बाबा के कोनो बाबा के देखे देवे। डॉक्टर लोग कहता कि ब्रेन बनता है मीट मछली अंडा। बाबा के देखा देवे तब न, बाबा का हम देखाइए न देवे। अरे बाबा को आप देखने के लिए दीजिए कि नहीं दीजिए, लेकिन असली परमात्मा रूपी बाबा तो आपके अंदर में बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अबल सहर सुखरासी परमात्मा रूपी बाबा सबके अंदर में बैठे हुए, सब कुछ देख रहे हैं। एक एक तिनका का हिसाब आपसे ले लेंगे, एक तिल का हिसाब ले लेंगे, एक एक श्वास का हिसाब लेंगे कि आपने श्वासारूपी पूंजी में मानव का शरीर मिला तो आपने क्या किया। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान। अभी कहते गुरु कथी करवे, तो ही सरिया के मम्मी सत्संग सत्संग करो सत्संग करो। हमार के नहीं करी तो हमार के दिन नहीं कटे दिन। अरे दिन तो सबका कटेगा, लेकिन सुदिन नहीं आएगा जीवन में। सुदिन अच्छा दिन नहीं आएगा। अगर अच्छा दिन चाहते हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। तो संत कबीर साहब कहते अगर नहीं करेंगे तो पछतेवे रे बेईमान, और गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दो। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, आ पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए और पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। एक जगह गए, सास ससुर है संत मत में श्री सदगुरु। सास ससुर किस में है? सास ससुर है संत मत में, एक पुतौ है शिव चर्चा में, एक पुतौ है निर्मल जी महाराज में, और कोई है गायत्री मंत्र में। सब एक है, सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक है। लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तब तो भगवान का सिर्फ पूजिए, पूजा कीजिए तो विष्णु का, भगवान विष्णु का पूजा हो जाएगा। और गुरु का पूजा कीजिए तो सब देवी देवता का पूजा हो जाएगा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। लेकिन हम भगवान शिव को मानते हैं, अब भगवान शिव क्या कहते हैं? नशा का सेवन मत कीजिए। तो माने भगवान शिव को तो गांजा पिए रहे, कहीं देखे हैं गांजा पीते समय? देखे बहुत आदमी देखते फोटो और चिलम बना करके हाथ में धरवा दिए। कितना बड़ा पाप लगेगा उसको। जब हम लोगों पर घोर विपत्ति पड़ी थी, संकट आया था, तो भगवान शिव आकर के विषपान कर गए थे। नहीं विषपान किए थे ना, सब बढ़िया बढ़िया चीज ले लिए सब। अब भगवान शिव के लिए हलाहल विष धर दिए। अब भगवान विष हलाहल विष पी गए तो उसी समय से उनका कंठ नीलाकार काला हो गया।
सब। शिवचर्चा वार्ड जिला मुराद हॉस्पिटल है। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलियाँ खाता है सुरा पान से हेत, ते नर से जाएंगे जो मूली की खेत, यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक परेशो। जो आमिख मतलब क्या होता है? आमिख मतलब होता है विष्ठा होता है, और पखाना खाता है और नरक में जाएंगे। पहले एक जगह मेरे गांव में एक जगह आए थे तो शिव चर्चा होगा, सब छठा मतलब गौ के बाछले श्री सदगुरु, नशा पान करने वाला, गुटखा खाने वाला, मछली मांस खाने वाला, सब उसमें जुट गए, दूर दूर से आए थे। गृहपति को पहले कह दिए थे क्या वहां क्या बनना है, कहा कहते मछली बनावा। पूरा जोर लगा कर खूब हल्ला हो रहा है, पूरा जोर, वहां जोर है, भगवान से उपकारते हैं। वहां तो जोर है कि जब तक जोर नहीं लगाएंगे पचेगा कैसे, फिर उधर मछली तो खाना। अरे सदगुरु हल्ला किए, खाए, गए, फिर कहा, फिर वहां मछली का पार्टी का तब जाएंगे। ऐसा शिव चर्चा मत कीजिए। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सबसे गरीब जीव कौन है? सबसे गरीब सीटी पर पौं दाबिए जाएगा तो काट लेगा, सर भी डांस कर लेंगे, नहीं कर लेते हैं। गरीब जीव है पशु पक्षी। गाय को जहां बांधिए बंधा हुआ, भैंस को जहां बांधिए बंधा हुआ है। बैल से जितना हल जोतना चाहते हैं वह कुहर रहा है, यहाँ बैल कुहर रहा है, कष्ट से मतलब बोल नहीं रहे कि मालिक आप तो छोड़ दा, बहुत जोतलो, भर पेट खाइयो नहीं देने रहो, यो नहीं कहते। और सट्टा पर सट्टा दे रहा है, 10 कट्ठा जोतवे तब न जेबे। संत महात्मा लोग कहते एक उधर 1000 सट्टा लगेगा। मानव का शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करेंगे, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख है पैबे रे, और सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, 4 पौधो सिंह गुण कैसे हरि गुण गए बेरे, खींच के रसा खोटा में बांध तो। बैल को देखे हैं कि करे से बांध देते हैं, अब प्यास लगने के बाद पानी भी खींच के रसा खोटा में बांध तो, प्रमुख देख सिरे वे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेबे रे, हानि के हुरा कोखा में मारतो, हुकरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करबे रे, के कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, रंगवा लाग तोर भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो, मांस मछली अंडा गंडा काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का। अगर भगवान का भजन किए तब तो ठीक है, और नहीं तो खाने पीने में वो जीवन को बर्बाद कर दिए, बड़ा समस्या। एक लड़का था, पति पत्नी विचार किए कि आज जो है ना अमुक दिन भंडारा देंगे, उसमें क्या होगा, खीर पूरी का भंडारा, खीर पूरी का भंडारा होगा। सब व्यवस्था कर लिए, आज भंडारा है, दूध का व्यवस्था कर लिए।
जहां जहां निमंत्रण देना था सबको निमंत्रण दे दिए। उस घर में एक कुतिया थी, एक बैल था। जैसे दूध रखते उधर से विषैला सर्प आया, काला नाग नहीं होता है, आकर के दूध पी गया। और दूध जैसे पिया तो उसमें जहर गया कि नहीं गया? उसमें जहर चला गया। कुतिया देख रहे थे, कुतिया वहां से एकदम देख रही है, वह विषैला सर्प दूध पी करके चला गया। कुतिया देख रहे थे और उस घर की जो मालकिनी थी, पते नहीं है, नो मालिक को पता, नो मालकिनी को पता, किसी को पता नहीं है। उसी समय जब उनकी मालकिन आई तो कुतिया क्या कि उसी में अपना मुंह ऐसे दे करके दूध में ऐसे डुबा दिए, पिए नहीं। अगर दे देंगे तो कम से कम इसको तो वह इस दूध को प्रयोग नहीं करेंगे, फेंक देंगे। और नहीं तो जो जो इसका खीर खाएंगे सब की मृत्यु हो जाएगी। और कुतिया कौन था? उस एक की सास, एक की माँ। अपने बच्चे को बचाने के लिए वह माँ जो कुतिया बनकर के आ गए थे, ऐसे डुबाते हैं। अब पता हो जब आए तो पोता पता हो तो गरम बन गए, गरम दल डंटा लिए कुतिया पर जब बरसाना शुरू किया तो कुतिया नहीं जा रही थी। कुतिया कहते हैं कि अब मेरी पतोह है तो हमको जानती है ये मेरे सास। पतोह को कहाँ पता है कि हमारे सास से? कुतिया देह को ओढ़ दिए और डंटा दे दे पीठे पर, डंटा पीठ पर जैसे लगा, ससर करके भीतर गया, कमर का रीढ़ जो है टूट गया। किसी तरह वह घुसखैर मुसमें घुस गए, बठुल्ला के भीतर में घुस गए। उधर से उनके पतिदेव आए, वह पतिदेव से कहने लगी बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हुआ? अपना कुतिया जो है दूध पी गया। तो कहाँ है कुतिया? पिटाई, कहा खूब मारे, खूब पिटाई किए। उस दूध को फेंकवाए, दूसरा दूध का व्यवस्था किए। अब बैल जो था दरवाजे पर, नौकर से कहते जाओ बैल को खेत में जहां बढ़िया दूब घास हो उसी में खुट्टा गाड़ देना, कम से कम बैठ करके चरेगा तो वहां। नौकर गए, उसको वहां बांध दिए। इधर व्यवस्था शुरू हो गया, खीर पूरी बन करके तैयार हो गया। पूरे सब लोग खूब खीर पूरी खाए। भंडारा समाप्त हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। तो मालिक कहते बैल कहाँ है? नौकर से बैल कहाँ? कहा बैल तो खेते में है। कहा खेत से लाओ, बैल को पानी पिला देना। बैल को लाए, नौकर पानी क्या पिलाएंगे, वैसे खुट्टा में बांध दिए, पानी भी नहीं दिए। पति पत्नी सो गए। अब कुतिया करा रहे थे। कुतिया जो कुहर रहे थे तो बैल क्या कहते हैं, अमुक के माय की भेला। अमुक मतलब अपने लड़का का नाम हाँ, अमुक नाम नहीं था, नाम उसमें लिए। अमुक के माय की भेला। आता खूब बढ़िया से खीर पूरी खेने है। वो कहे अमुक के बाप की कहबो, दूध जे में विषैला सर्प मुँह दे दिलके रहे। पुतोह के सामना में पुतोह जब अले ने, पुतोह नहीं देखलके रहे। पुतोह जब अले पुतोह के सामना में मुँह डुबाए दिलिए। तो हमारे के सामना में डुबा, जहर सांप जे छू दिलके रहे। ओकरा तो खाए जेते, हमर कोई भोज आर खैते तो ओकर मृत्यु भए जेते। हमर बेटा के फंसाए देत, काफी दंड बन करत। ओहि लेल हम दुल्हन के सामना मुँह में दूध में मुँह दिलिए। दुल्हन तो हमरा काफी पीटलक, उठलो नहीं जाए, इतने पिटाई किए।
तो नहीं खेलो, कल के नहीं कहाँ तो खेलो कि नहीं खेलो, कल के हमरो हमें की कहो भर दिन जोतलका खेत में खुट्टा गाड़ि देलका आ अभी लावलक, कल के नूनू तो कहे रे न करवा के पानि टा पी लिया, पानि दल, कल के नहीं पानि नहीं दल। दोनों कड़ा बोल रहे आपस में और मनुष्य की आवाज में बोल रहे थे, मनुष्य की आवाज में बोल रहे थे। अमुक के माँ अमुक के बाप बेटा पुतो सुन रहे थे कि हम ही दोनों का नाम ले रहे हैं, मतलब मेरा नाम ले रहा है। जब आते हैं तो सुनते हैं कि मेरा नाम, तब कहते हैं आप मेरा नाम ले रहे हैं और मनुष्य की आवाज बोल रहे हैं आप कैसे आप मेरे माँ बाप हैं। तब सब कहानी बताए। आपको कैसे पता है कि आप मेरे पिता हैं? का हमको बेटा पूर्व जन्म का जो बात है, पूर्व जन्म का संस्कार जो है हमको याद है। पूर्व जन्म हम कहाँ कहाँ थे सब हमको याद है। तब वही कहानी कह रहे थे, वह सुने दूध में जो है दूध को जो पी गए थे सर्प, पुत्र को बचाने के लिए हम उस तरह का मुंह दिए। अब फूट के दोनों पति पत्नी रो रहे, मतलब बेटा पुत्र रो रहे। अब तो माँ को काफी डंडा लग गई थी। बैल, तब बैल को तरह तरह से रात में खिलाते हैं और जिसे कुतिया का मालिश हुआ। जब तक बैल है अच्छा सेवा हुआ, लेकिन उसके बाद जख मार के चले गए। संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, का घमंड किस पर कर रहे हो, धन सदा रहने वाला नहीं है। कहा धन की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश, और शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। मानव का शरीर मिला है तो शुभ काम अवश्य कीजिए, शुभ काम अवश्य कीजिए। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बाल बच्चे को बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए। धन है, बाल बच्चे को बढ़िया से पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। अगर बच्चा का संस्कार अच्छा है, बाल बच्चा निकल गए, तो माता पिता को जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए धन की 3 गति है, खाइए भी, दान भी कीजिए और खाइए भी, और उसको सदुपयोग कीजिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। रावण के पास सब कुछ था, रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन रावण के पास संस्कार नहीं था। रावण का संस्कार सुचरित्र नहीं था। दुर्योधन के पास सब कुछ था, दुर्योधन के पास सुचरित्र नहीं था, सुसंस्कार नहीं था। और कोई भीष्म पितामह जैसे समझाते, भीष्म पितामह को भी डांट देते थे, हैं? विदुर जी समझाते थे, विदुर जी को भी डांट देते थे। धृतराष्ट्र को कहते आप पुत्र मोह में पड़ गए हैं, तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, आपको पुत्र नहीं है इसलिए तो आप इस तरह बोले, अगर पुत्र होता तो थोड़ी इस तरह बोलते। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह कहते हैं धृतराष्ट्र तुमको बहुत पछताना पड़ेगा, पुत्र मोह में पड़ करके तमाम परिवार को उजाड़ रहे हो। इसलिए सुसंस्कार पढ़िए लिखिए, आपस में मेल से रहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम जब सुबह मुड़ते थे क्या करते थे, प्रणाम करते थे माता पिता। किनको करते थे? हम लोग को क्या करना चाहिए? करते हैं कभी कभी। यहाँ रहते तो बराबर कीजिए, जब कहीं पढ़ रहे हैं तो वहीं से कर लीजिए। श्री सदगुरु वही मंत्र आपको स्वीकार हो जाएगा। मन से मन को छू लेना है, यहीं से। दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली से तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, मतलब कहीं रह रहे हैं वहीं से नमन कर लीजिए। नमन का मतलब उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जाने के समय क्या कहते, नुनू बढ़िया से पढ़ियो लिखियो,
अब पैसा का नाजायज की कर से खर्चा नहीं करेंगे। पैसा का नाजायज नहीं करियो, एक एक हिसाब रखियो बढ़िया से खइयो, लेकिन मन लगा के पढ़ियो। क्या कहते हैं, गुटखा शिखर खायल कहते हैं, नहीं कहते हैं। एक एक हिसाब, अगर आप उस पैसा को बचा करके अपने जीवन को सुसंस्कारित बना लिए, उस पर जो मिलता है उसको पढ़ने लिखने में लगाते हैं, आपका अच्छा संस्कार होगा। अच्छा संस्कार होने के बाद आप अच्छे लोगों की गिनती में आएंगे। तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता हूँ। देखने वाले देखते हैं। इसलिए खुदा साक्षात माता पिता खुदा के रूप में है, माता पिता परमात्मा के रूप में है। उस भाव से देखिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, लेकिन समय निकाल करके सत्संग भी कीजिए। श्री सद्गुरु। विद्यार्थी सब क्या कहता है, हमको तो पढ़ने का फुर्सत ही नहीं, सत्संग सुनने का कैसे होगा, नहीं कहते हैं, न हमरा से नहीं होगा। और 2 घंटा तक मोबाइल देखते रहते हैं। कहते मोबाइल में तो ज्ञान वाली बात है, ये है भी, लेकिन देख रहे हैं 5 घंटा उसी में, 24 घंटा नहीं उसी में चल। अरे थोड़ा भी समय निकाल करके भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाइए, जीवन जो है सफल और सार्थक होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता और उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा की निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र भाष का थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुआ अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराष्ट्र महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज जो है रोशन कुमार का जन्मदिन है। क्या रोशन कुमार का चाहना है, क्या मांग है, वो रोशन कुमार ही जानते हैं। और रोशन कुमार के माँ और पिताजी, दादी भी आए हैं और दीदी भी है ना, हुआ वही है दीदी। हाँ, हम लोग दीदी कहते थे, अब है हम लोग हुआ को कहते थे दीदी, अब तो बहन को कहते हैं दीदी। श्री सद्गुरु हम लोग दीदी ये कहते हैं। चलिए हुआ भी आ गई। सबकी ओर से रोशन कुमार को पूरा आशीर्वाद है। श्री सद्गुरु आगे बढ़िए, फूलिए फलिए, हैं, पढ़ने लिखने में मन लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज जी समय निकाल करके पढ़िए। मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग पढ़ो, लोको वेद न आन पाओ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब,
झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। सुख मन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीजे गिले, नैनास ढरी परे नोर हो। पिलहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे संवर के दूध हो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावले, शब्द परे खोटक सार हो। अबरी के गावना बहुरियो ने आवना, फिर उन्हें मनो से अवतार हो। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सत गुरु के, कि जय अंतर जोत होत लख ले जय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन था अभिषेक फल फूला, मूल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नवतारे मोकता हल पोप माल, हार गोहे जैसे पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज झलक जान। मन में मंजीरा मधुर मधुर धुने, मृदंग सुने जय। सर्व सुगंध चले आकाशा, मधुकर कमल के धोने धे जय।
नहीं देखत दृष्टि दोष सब छीज आधर धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ चढ़े उमगिया में रस रे जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत धर पर राख गुरु पर साद गौ में रस पीज दम कत करक करक गोरो धामा उलटी अलल तोल से तन तेज आरती तन मम देर में की जय दृष्टि ओगल कर सन्मुख दीज चमके वेंदो सूक्ष्म आते उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो तेत जय दे जय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गहिली जय ऐसी जोगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छी जय भाव खंडन रतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मम देर में की जय दृष्टि ओगल सन मुख दीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज सब संतन की जय सत्संग महात्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।